गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 10 फरवरी 2021, वर्ग तृतीय, विषय हिंदी। अध्याय 2, अध्याय 3। अध्याय का नाम है अच्छे इंसान बने। कविता पढ़ाई होने जा रही है। आप सभी बच्चे पेज नंबर 16 किताब को निकालिए और पढ़ाई होने जा रही है। आप ध्यान से सुनिए और समझिए। अच्छे इंसान बने से आपको यह सीख मिलती है कि मैं भी अच्छा इंसान बनूं। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा बच्चों कि इसके पहले भी आपको कविता पढ़ाया गया था। जो भी कविता आप पढ़ेंगे उसमें आपको प्रेरणा भरी रहती है, उससे आपको शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। कविता केवल पढ़ने से ही नहीं होता है, उसका अर्थ को समझिए। आपको समझने के लिए शब्दार्थ भी लिख दिए हैं ब्लैक बोर्ड पर, देख लीजिए। दीपक माने क्या होता है? मिट्टी का बना दिया। कण कण मतलब होता है प्रत्येक कण। दया मतलब होता है मेहरबानी। गगन मतलब आकाश। जग मतलब संसार। धरा मतलब धरती। गिरी मतलब पर्वत। कष्ट मतलब दुख। ये आपका शब्दार्थ है। शब्दार्थ जब आप समझ जाइएगा तो आपको इस कविता को अर्थ जानने में देर नहीं होगी, कठिन नहीं लगेगा, एकदम सरल हो जाएगा। और देखिए, सबसे पहले आप किताब को देखिए। दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की है। दोनों हाथ जोड़कर भगवान का प्रार्थना कर रहे हैं, प्रकृति का प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर का प्रार्थना कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और आपको इस बच्चों इससे आपको यह प्रेरणा मिलेगी कविता में कि सबसे बड़ा पहला प्रेरणा है कि प्रकृति हमें अच्छी सीख देती है। पहला प्रेरणा माने पहली शिक्षा। दूसरा हुआ कि अंधियारे को सूरज दूर भगाता है। तीसरा है कि झरना यह संदेश देता है कि कभी भी घबराना नहीं चाहिए। घबराना कभी भी नहीं चाहिए। धैर्य रखना चाहिए। यदि आप धैर्य रखते हैं तो आप हर एक कामों में आपकी सफलता होगी। कभी भी घबराए, लाख विपत्ति आती है आए, लेकिन आप जो है घबराइए नहीं। आप जो है उसका सामना करिए। कोई भी विपत्ति आती है तो उसका सामना करना चाहिए। भागता कौन है विपत्ति से? कायर लोग भागते हैं। कायर जो होते हैं वे ढल जाते हैं। इसलिए आप तो इंसान हैं, वीर बहादुर हैं। इसलिए आप लोग एकदम धैर्य बनाए रखिए, भगवान पर भरोसा रखिए और ईमानदारी से काम कीजिए। ईमानदार होकर पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, सच्ची निष्ठा से पढ़िए। यही आपको इस कविता में आपको प्रेरणा मिल रही है। देखिए, कविता पढ़ने के लिए सीखिए और भाव में पढ़िए, भगवान का भक्ति लेकर, और इसको याद कीजिए। आपको याद हो जाएगा अपने आप ही यह कविता। देखिए, हम हाथ जोड़ लीजिए भगवान को और इस कविता को याद कीजिए। अच्छे इंसान बने प्रभु, अच्छे इंसान बने प्रभु, भगवन तुमने सूर्य बनाया, भगवन तुमने सूर्य बनाया, जो अंधियारा दूर भगाता। प्रभु तुमने चांद चमकाया, संग जागता हमें सुलाता। भगवन तुमने सूर्य बनाया, जो अंधियारा दूर भगाता। प्रभु तुमने चंदा चमकाया,
संग जागता हमें सुलाता। प्रभु तुमने चंदा चमकाया, संग जागता हमें सुलाता। तुमने जल की धार बहाई, हमसे कहती बरते जाओ। झर 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 स्वर में झरना गाता, कभी न तुम मन में घबराओ। दीपक जल कर हमें सिखाता, तुम दुख सह कर भी सुख देना। धरती का कन कन सिखलाता, सिर पर सारे दुख सह लेना। हम भी इस धरती पर रहते, धरती माँ की संतान बने हम। हे प्रभु हम पर भी दया करो, हम भी अच्छे इंसान बने हम। भगवन तुमने सूरज बनाया, जो अंधियारा दूर भगाता। प्रभु तुमने चंदा चमकाया, संग सा जागता हमें सुलाता। तुमने जल की धार बहाई, हमसे कहती बरते जाओ। झर 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 स्वर में झरना गाता, कभी न तुम मन में घबराओ। दीपक जल कर हमें सिखाता, तुम दुख सह कर भी सुख देना। धरती का कन कन सिखलाता, सिर पर सारे दुख सह लेना। हम भी इस धरती पर रहते, धरती माँ की संतान बने। हे प्रभु हम पर भी दया करो, हम भी अच्छे इंसान बने। इस प्रकार बच्चों, आप लोग तृतीय क्लास के बच्चे हैं। जब आप कोई भी कविता भाव में पढ़िएगा, प्रेम से पढ़िएगा, भगवान पर आस्था रख कर के पढ़िएगा, तो यह कविता अपने आप याद हो जाएगा और आपको अच्छा लगेगा, रोचक लगेगा पढ़ने में। इसी ढंग से आप किताब को पढ़िए और समझने का कोशिश कीजिए। देखिए बच्चे क्या कहते हैं, भगवान तुमने सूर्य बनाया। सूर्य को कौन बनाया? भगवान बनाया, जो अंधियारा दूर भगाता। और सूर्य जो है अंधियारा को दूर, अंधकार को प्रकाश में लाते हैं, अंधकार को दूर भगाते हैं। प्रभु तुमने चंदा चमकाया। हे भगवान, आपने ही तो चंद्रमा को चमकाने की शक्ति थी, इसलिए संग जागता वह दिन रात भर जागता है चंद्रमा, और हमें सुलाता और हमें सोने के लिए देता है। तुमने जल की धार बहाई, तुमने जल की धार बहाई, हमसे कहती बढ़ते जाओ। भगवान ने ही जल की धारा बहाए हैं, और जल की धारा जैसे बहता है उससे हमको यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते जाना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए। झरना से भी यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी मन में घबराना नहीं चाहिए। जो घबराता है वह कायर है, वह सुरमा नहीं विचलित होते। सुरमा नहीं, जो वीर होते हैं वह विचलित नहीं होते हैं, वे अपने कर्तव्य पथ पर खड़े रहते हैं। इस प्रकार बच्चों, आप लोग जीवन में चक्र चलते ही रहता है, सुख और दुख। दुख जाने के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है। यह जीवन का चक्र है। इसलिए हम लोगों को घबराना नहीं चाहिए, अपने कर्तव्य मार्ग पर चलना चाहिए। माता पिता को प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए, गुरु पर आस्था रखिए, गुरु को रोज दिन प्रणाम कीजिए। गुरु
गुरु पर विश्वास कीजिए। गुरु गोविंदो खरे, आप लोग सुने होंगे, काकल लागो पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। क्योंकि भगवान ने ही कहे थे कि सबसे बड़े गुरु होते हैं। गुरु ही अंधकार से प्रकाश की ओर लाते हैं। गुरु हमें शिक्षा देते हैं। गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, शंकर है, सब कुछ है। इसलिए गुरु पर विश्वास आप लोग कीजिए। दीपक जलकर हमें दिख सिखाता, तुम दुख सह कर भी सुख लेना देना। दीपक का जब देखते होंगे कि दीपक से क्या शिक्षा मिलती है कि कितनों दुख आता है वह नहीं घबराता है, एकदम अपनी कर्तव्य मार्ग पर जलते रहता है। कितना हवा भी आती है फिर भी दीपक जो है अपने पथ पर उसको जला दीजिए, वो जलते रहेगा। धरती का कण कण सिखलाता, सिर पर सारे दुख सह लेता। धरती माता को देखे होंगे, इस पृथ्वी पर बहुत से जीव प्राणी रहते हैं। सभी लोग जीव जंतु में रहते हैं, सभी बहुत से प्राणी रहते हैं, फिर भी धरती कभी नहीं कहती है कि वह सारे दुख को सहन कर लेती है। इस प्रकार से आप लोग भी दुख को सहन कीजिए, दुख में भी धैर्य रखिए, क्योंकि सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, यह चक्र चलते ही रहता है। हम भी इस धरती पर रहते धरती माँ की संतान बने। हे प्रभु हम पर भी दया करो, हम भी अच्छे इंसान बने। ये हरिश्चंद्र लिखे हैं, इस कविता को बहुत अच्छी ढंग से लिखे हैं बच्चों। हम बच्चे अंत में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इस धरती पर रहकर हम धरती माँ की सेवा करें, दीन दुखियों की सेवा करें। आप मुझ में ऐसी शक्ति दीजिए, मुझ में इतनी ताकत दीजिए कि जो मैं दीन दुखियों की सेवा कर सकूं, जो गरीब हैं उनकी सेवा करूं, उनकी मदद करूं। यही हम भी अच्छे इंसान बने। हे भगवान, मैं भी एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छे नागरिक बने, देश का नागरिक बने, देश का अच्छे नागरिक बने, कर्मठ नागरिक बने, सुयोग नागरिक बने। इस प्रकार से बच्चों यह जो है अध्याय 3 कविता है। इस कविता को आप लोग याद कर लीजिएगा। इसी भाव में कविता को आप यदि पढ़िएगा तो ये कविता आपकी अपने आप याद हो जाएगी। आप भगवान पर भरोसा रखिए और पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, अनुशासन का पालन कीजिए। अभी आप लोग घर पर हैं, घर पर अनुशासन का पालन कीजिए, माता पिता को प्रतिदिन प्रणाम कीजिए। अभिवादन शीलस् नित्यं वृद्धः सीवना चत्वारि तस् वर्धन्ते आयु विद्या यशोबलम्। है ना, जो प्रतिदिन बड़ों को प्रणाम करता है या सेवा करता है उसे 4 चीज बढ़ती है, आयु, विद्या, यश और बल। इस प्रकार से बच्चों आप लोग को आज मैं गीता पाठ के शुभ अवसर पर आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना प्रदान करता हूँ और आप आशीर्वाद देता हूँ। मन लगा के पढ़िए, अच्छा इंसान आप बनिए। मैं आप भगवान से प्रार्थना करता